एक बार आप सभी को याद दिला रहा हूँ कि अपने अपने सारी आईडी ओपन कीजिए, अपना पूरा स्क्रीनशॉट वीडियो, स्क्रीन वीडियो, जो भी जैसे भी व्यवस्था आपके पास हो करके रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम उसको दे सकें। क्योंकि कंपनी हमको 2-3 बार इस प्रकार से नोटिफिकेशन में दे चुकी है कि आप लोग अपने एसेट्स को बहुत अच्छे से लिख करके कहीं पर भी कौन सी यूआईडी है, कौन सी ईमेल आईडी है या आपका नंबर है, सब कुछ लिख करके रखिएगा और प्रूफ के तौर पर वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए कि हमने कितना ग्रोथ फाइनेंस में लगाया हुआ है। रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। आपने यूएसडीटी फाइनेंस में कितना लगाया है, वहाँ भी आप रिकॉर्ड पर क्लिक करिए, वो भी आ जाएगा। आप जो है लॉग बैलेंस पर जाइए, वहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें आप अभी से अभी कर लीजिए, क्योंकि आज रात का ही उन्होंने बोला है। और अगर अभी तक किसी ने टास्क नहीं किया है तो सबसे पहले टास्क करें और कल के दिन ध्यान रखें टास्क देरी से करें, क्योंकि सुबह अपडेट देगा तो शायद जो है आप लोगों को दिक्कत आए, नॉर्मल ज्यादा आ जाए। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए एक और खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ। आज क्योंकि सेलिब्रेट होना है, आज हमारे हरदीप सिन्हा जी इस मंच को और समीर सिन्हा जी आगे का संभालेंगे। कब तक संभालेंगे, कितना संभालेंगे, वो देखते जाएंगे। भजन की संध्या चलेगी, गाना भी चलेगा, सब कुछ रहेगा। तो चिंता ना करें। जी सर। जैन साहब, एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आज नोटिफिकेशन में एक और चीज बोला है कि हमको अपना अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कम्युनिटी को बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह से, मतलब कि कल मैंने जो बात बोला ना कि एसेट वगैरह रिडीम कर देगा, बहुत ये सोचेगा कि मैं ग्रोथ फाइनेंस अभी रात को पूरा लगा लूं। ये बिल्कुल मत कीजिए। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया ना, अभी फुल स्टॉप कर दीजिए, नया मत डालिए। ऐसा हो भी सकता है कि जो भी बंदे इस तरह कोशिश करेगा ना, उसका अकाउंट में प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए कंपनी ने मेंटेनेंस में क्लियरली बात बोला है कि आप लोग आपका अकाउंट में किसी तरह से भी कोई छेड़छाड़ मत कीजिए और अकाउंट से खेलने की कोशिश मत कीजिए। कहीं नया इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फाइनेंस यूएसडीटी में अभी बिल्कुल इन्वेस्ट जो किया सो किया, अब आज मत कीजिए जब तक ये अपडेट ना हो। बस यही बोलना था। प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अहम जानकारी और दी है, हालांकि हम ये चीज पहले से बोल चुके हैं, फिर भी आपने एक बार रिपीट कर दिया है। जो लोग नए मंच में जुड़े हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी जीमेल वगैरह यहाँ वहाँ अपना जो भी एसेट्स वगैरह कुछ भी अभी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मली रहने दीजिएगा और वेट कीजिएगा। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और अपने साथी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। भाई मुकेश शर्मा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। वेलकम सर, वेलकम। भैया सादर जय जय मुकेश शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर जय जनेंद्र आपको। सादर जय जनेंद्र जी। और आपने मुझे बुलाया इस मंच पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी पंचम सर की बातें मैंने सुनी, उनको भी प्रणाम मेरा। लखविंदर सर को प्रणाम, संग्राम सर, हरजीत सिन्हा सर प्रणाम सर। मैंने क्या है कि ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, पंचम सर, ये कम से कम मेरे लिए नए नहीं है। हरजीत सिन्हा सर, लखविंदर सर, उनसे तो मेरी बात भी होती है कई बार। तो मैं पहले उस मंच पे रहता था, डे 1 से जब मंच का निर्माण हुआ था उस वक्त भी मैं था। बीच में कुछ कारण हुआ, 4-5-6 महीने वहां से हट गया था। लेकिन चलिए फिर से रूबरू होने का मौका मिला, इस मंच को पकड़ लिया और मुझे अच्छा लगा। और दिल में कुछ दर्द था मेरा कल से ही, कल रात से, लेकिन ये खुशी आ गई। सबसे पहले आप लोग को बधाई दूं कि आज बहुत बड़ी खुशी आई है, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत बड़ा ये होना है, मुझे तो खैर मालूम था बहुत पहले से ही, क्योंकि मैं जानता था कि ये प्रोजेक्ट क्या है। दुनिया कितनी भी डिगाई, लेकिन मैं उस पर डिगा नहीं कभी भी। और ना किसी को कोई प्रोजेक्ट के बारे में या इस बारे में कभी भी कोई मोटिवेट नहीं किया। लोग कर रहे हैं, लोग जिंदगी बना रहे हैं, लोगों को क्या है, तरस आ रहा है कि उसके यहाँ खाना नहीं है, मैं उसको खाना चलाऊंगा। उसके बच्चे की फीस नहीं है, क्या करके एक मीम कॉइन को लाकर डेवलप कर उसको खरीदवा देंगे और वो खरीदेगा और उससे उसका विकास हो।
अरे कोई 10 में खरीदेगा, उसका 20 होगा, 20 में खरीदेगा 40 होगा। अरे तो 40 वाला जो खरीदेगा वो कहाँ जाएगा? कहीं से तो वो नीचे आएगा ना, इतना तो मालूम है। वो तो 2-4 घंटे के लिए बनाया जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। 70% 80% होल्डर्स वो लोग खुद ही होते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी यहाँ मेरे हैं, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर, पंचम सर, हमें क्या है कि इस कम्युनिटी को अब हमें बचाना है। बचाना किस लिए है कि लोगों की निगाहें अब लोगों के फंड पर है। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 का 500 का पत्नी जितना का भी डोल ताना तय है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब क्या है कि उसको उसी टाइप के कुछ कुछ प्रोजेक्टों में ले जाके फिर से उसको नंगा बना दे। और आप देखेंगे ये जितने हमारी भोली भाली कम्युनिटी है, ये फिर वही भिखारी बने। ऐसा तो आएगा। लेकिन आपको अगर एसेट मैनेजमेंट नहीं आता है ना, तो आप भिखारी की भिखारी रह जाओ। सुशील कुमार कौन बनेगा करोड़पति, 5 करोड़ रुपया मिला, आज भिखारी बन के बैठा हूं। ये न्यूज में पढ़ा तो मैं गया नहीं हूं। एसेट मैनेजमेंट था ही नहीं उसके पास। कोई बोला ईंट का भट्ठा खोल लो, 50 लाख वहां लगा, या गाड़ी ले लो, 50 लाख की कार ले लिया, घर ले लो 1.5 करोड़ का भी लिया। बाद में पता चला खाने के लिए नहीं, घर भी खत्म हो। तो क्या है कि वो सबसे बड़ी चीज है, उसके बारे में भी अगर हम लोग जानकारी दें लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम होगा। और मैं खुद अपने अंदर शुरू से ही ऑनेस्टी को लेकर चलता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का भी बुरा ना हो। और ये कॉइन खरीदा के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में लाके अगर आप सोचते हैं कि किसी का भला कर रहा हूं, तो मूर्ख हुआ। किसका भला हुआ है? कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो आज तक जितने लोगों को सुना सब रोते मिले, मेरे ऊपर 20 लाख की लायबिलिटी है, मेरे ऊपर 50 लाख की लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? और जब मैं सुनता हूं किसी को कि मैं 5 करोड़ कमाया, तो ट्रेजर का याद में मिलता है। ट्रेजर सही बना वो करोड़पति। बाकी कई लीडरों से मैं मिला, नाम के तो बड़े लीडर। मैं बोला बहुत पहले की बात है, $50 से आईडी, मेरी आईडी आप लगा देंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बड़े लीडर, हाँ थोड़ा अभी स्थिति खराब है, ये है बड़े लीडर, नाम है बड़े लीडर, लेकिन बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको भला करना हो तो आपके पास अगर औकात है तो उनके अकाउंट में कुछ दे दीजिए। 1500 रुपया के लो भाई, तुम अपना आज का ये ले आओ मेरे तरफ से, लेकिन ये क्रिप्टो में मत लाओ। मैंने देखा है कैसे बरो। अरे आप खुद तो कमा लेते हो, लेकिन आप नीचे 10 के नीचे 100, 100 के नीचे 1000, रोज जो लोग आते हैं वो तो सारे डूब जाते हैं ना। कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा। मैं इसीलिए छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, मैं अगर बनाना होगा तो मैं ट्रेजर से ही मेरा विकास होगा, मेरे बच्चों का विकास होगा। मेरे घर परिवार में भी बोल चुका हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं अंत तक इसी में रहूंगा। मैंने बोल दिया, खुला ऐलान मैंने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले घर में कर दिया। मैं कोई काम नहीं करता, घर में रहता हूँ, सिर्फ मैं मीटिंग में रहता हूँ। लेकिन अभी चलिए ये मंच बना, मेरे को बहुत खुशी हुई। सभी लोग हैं, पुराने लोग हैं, और एक और बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन हरजीत सिन्हा से आज मेरा दिल का दर्द कुछ कम कर। लेकिन कल मैं दुखी था, यार मंच पर आप कम से कम इस टाइप का काम मत करो। किसी ने 30-40 हजार का बनाया था, उसमें लोग आते थे, जुड़ गए थे, कम से कम उसने भी मंच का लिहाज रखा। वो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाके वहां से उसने चलाया, लेकिन उस मंच पे नहीं किया। तो थोड़ा तो लिहाज तो करना है ना कि नहीं, हम ट्रेजर के मंच पर है और यहाँ प्रमोट अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे मंच वाले भी तो जाते हैं ना। आप जो वहाँ कॉन्टेक्ट एड्रेस डाले हो तो वो भी तो पेस्ट करता होगा, बिटगेट पर देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा बढ़ा तो उसको भी मन करता होगा $10 डाल ले, $10 उसका गया, 2% आदमी की इनकम आएगी, जाएंगे ना सब। इसका ख्याल नहीं है तो आपको ये सोचना। मैं देखिए वो हमारे भाई है, चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी भी बातचीत हुई है पहले, काफी नजदीक रहा है, लेकिन अगर आप गलत है तो आप उनको बोल तो सकते हो। आप 11 बजे रात में मंच पे हो, वहां पर खड़े हो, आप उसको बोल भी नहीं रहे हो
कि आपने गलत किया। आपने उसको कहा भी नहीं कि हाँ इस पर मंच पे मत डालो। एक मिनट, ये कौन है? धीरज सरकार जी। कर दिया, अनम्यूट कर दिया। धीरेन्द्र सरकार जी थे, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। आप कंटिन्यू। मैं लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरे को रोक रहा है क्या, इसलिए मैं इसलिए रुक गया जी। तो मेरी आवाज आ रही है सर? कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए। तो आपको रोकना तो था ना, आप बड़े हैं, है ना, बड़े हैं शुरू से, मेरा भी संबंध आपसे रहा है, कई बार बातें भी हुई है, क्योंकि जब मैं कहा कि मैं डे 1 से उसमें था, कैसे मंच बना, क्या हुआ, सारा कुछ रोकना था कि नहीं भाई ऐसा मत करो, कम से कम मंच पर इसको मत डालो। अगर ठीक है करना ही है तो तुम अपने जो है, कुछ लोग अगर तुम्हारे इंटरेस्टेड है, 10-5 लोग होते हैं, सर दीजिए कुछ, उसको डूब भी जाए उसको कोई फर्क नहीं, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, कोई भी बोलने वाला नहीं है। तो ये सुनकर बड़ा मेरे को, और मैंने उनको उसी समय मैसेज भी किया, उसी समय मैसेज किया कि लगता है सर अब तो टोकन का ही बिजनेस करना पड़ेगा। और नीचे लाइन में मैंने लिखा है कि बहुत दुख हो रहा है सर आज, मैं लिखा हूं, आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी का नाम लूं और किसी को ये हो। अरे जब मैं खुद ऑनेस्टी साथ रहना चाहता हूं, क्या किसी से डरना है? बताओ साथियों, क्यों डरना है? अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको आप बोल तो सकते हो कि नहीं ऐसा मत करो। ठीक है, मैं भी बहुत धुला हुआ आदमी नहीं हूँ, दूध का बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इतना तो होना कि मैं कम से कम प्रमोट तो दूसरे प्रोजेक्ट को या दूसरे पॉइंट को किसी को ओपनली इस मंच पे आके मैं किसी को मैसेज तो नहीं कर रहा हूँ ना, या आप भी नहीं कर रहे हो। तो इतना तो होना ही चाहिए ना इंसान के अंदर में, नहीं चलो हम, ये हमारा ट्रेजर का मंच है, हम इस पे जाके ये ना करें। ये एक इंसानियत है, मानवता है। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया, और उस ऐसे वक्त पर दुख ये मेरे को हुआ, ऐसे पर जो 27 तारीख से कंटिन्यू कंपनी मैसेज पे मैसेज नोटिफिकेशन दिए जा रहे, दिल गदगद हो रहा है दिल में, घर परिवार मेरे सब खुश हो रहे हैं। जब भी मैसेज आता है मैं दिखाता हूँ, देखो आ गया, उनको भी लगता है चलो 1 महीने में तो हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, कोई टेंशन, लगता है कि हमारा जो दिन है सो वो सब कुछ हो जाए। मैं भी कर्जे में हूं, मेरे भी है, जमीन बिकने वाली, अक्टूबर तक रोक के रखा हूं उसको, चलो कहीं से कुछ हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हुआ मैं गलत काम करना शुरू कर दूं, इधर उधर से कमाने के चक्कर में रहूं। तो कल मेरे को बहुत दिल में दर्द हुआ, लेकिन हरजीत सिन्हा सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए अभी और उसी मैटर को आपने उठाया, तो थोड़ा मेरा मन हल्का हो गया। हाँ चलो ये चीजें सही है। मैं किसी को देखिए आघात नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसे समय में जब कंपनी नोटिफिकेशन दे रही है, विड्रॉल नजदीक आ गया है, हो सकता है कल भी चालू हो जाओ, हो सकता है परसों, अरे 17 महीना वो भूखा मर गया आदमी, तुम्हें उसकी चिंता नहीं हुई। 4 दिन मालूम है कि ये जब विड्रॉल चालू होने वाला है, कंपनी आने वाली है, आप कह रहे हो मन से 1000% मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी लेता हूं। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी है कई लोग, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति की यहाँ बात है, ऐसा नहीं है। अगर कोई सामने आ गया तो आपको दिख गया, पीठ पीछे भी बहुत लोग है, यही काम है। तो ऐसा न करे, चलिए पीठ पीछे जो कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, जिसको जो करना है करे, लेकिन मंच पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए शिव स्वरूप सर बहुत बहुत धन्यवाद, अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिल में बातें मैं आता रहूंगा, कंटिन्यू बना रहूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बताया जिस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस है, आपने फैमिली वालों को पहले से बोल के रखा है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कभी भी दिल नहीं लगा कि कोई ऐसा कार्य करूं जिससे गलत तरीके से पैसे अपने परिवार को ऊपर खर्च करूं। ये होती है इंसानियत। अरे आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे का अहित हो। अगर दूसरे गरीब आदमी का पैसा अगर वो जाता है, उसका नुकसान होता है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप कमा लेते हैं तो वो ऐसा पैसा किस काम का है?
तो ऐसा पैसे को मैं तो बिल्कुल पैसा नहीं समझता, और मेरा पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड है, मेरी पूरी टीम जानती है। मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि जब तक कंपनी पुराने पैसे में मुझे विड्रॉल नहीं देगी, मैं सिंगल एक आदमी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा। ये सब कोर लीडर के लोगों को पता है। हमसे कहते थे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये है वो है, लेकिन मेरे को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। सीधी बात ये है कि मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से फंसा हुआ है, उसको पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, और हम अपने 10% के लिए लोगों के पैसे फंसवा दें, तो फिर ये चीज मुझे पता है ना, मेरे को दिख रही है ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये पता नहीं कब तक जाएगा। तो ये चीज मैं समझ गया था, इसलिए मैंने ग्रुप में लिख करके कि जब तक ये कंपनी विड्रॉल स्टार्ट नहीं करती और एक लेवल का ये पॉपअप करती, मैं सुबह की मीटिंग भी नहीं लूंगा। कोई अगर लेता है तो ले। तो जब ईमानदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है वो अलग से दिखाई देता है, और जो ईमानदारी का ड्रामा करे और भैया 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 करके और अपने ही लोगों को छलने का काम करे, ये किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में एक और सुपरस्टार लीडर को आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने हमको मना किया था कि आप सबको लीजिए, हमें मत लेना, लेकिन फिर भी जब तक वो मंच पे नहीं आते तो हमें भी आनंद नहीं आता। हमारे छोटे भाई लखविंदर सिंह जी, आपका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। वेलकम वेलकम, सादर जय जिनेंद्र। सभी सम्मान के साथ उनको आदर सम्मान के साथ बुलाएं, तालियों से बुलाएं। भाई लखविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। शायद पहले कह चुके हैं मंच पे। अंकुश सिंह जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप मंच पर हैं तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ेंद्र सिन्हा को बुलाइए ना। जी जी, मैं उनको भी बुलाऊंगा। मैं सुन मैं आपका साथ साथ जितना मेंटोर लोग को मैं थोड़ा एक उपाधि देना चाहता हूँ, वो है आचार्य। क्योंकि हम सार वाला नहीं रहेगा अभी मेरे ब्रदर, आपकी आवाज म्यूट हो गई। आप जरा नेटवर्क चेक करें, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, वो हुआ है ना अरिजीत, गुरु आचार्य से सिस्टम डर रहा है अभी। हाँ जी सर, आइए। आ गया। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। आप सुन पा रहे हो? जी यस। हेलो, क्लियर। आप दमदार बोलिए। तो मेरा बात नहीं था, ये थोड़ा सा एक बात मेरा मंच पे एक हमारा भाई वो आके थोड़ा सा अधूरा रख के चला गया, उसको याद दिलाने के लिए मंच पे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो था करण सिंह जी ने कुछ बोला है रिगार्डिंग द ग्रोथ फाइनेंस का जितना है वो अभी रिलीज नहीं करेगा, वो इकट्ठा करके रखेगा। तो इस बात को मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया। तो इसका बारे में कुछ चर्चा अगर मंच पे है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तो इतना नॉलेज नहीं है इसका बारे में। वही इसी सवाल के लिए, क्योंकि सिर्फ करण जी ने आके कुछ ये बात है कि वो छोड़ के चला गया मंच से। तो इतने लाख रुपए की है, इतने डॉलर की है, तो सीधा एक एनएफटी दे दे और उसको होल्डिंग पे डाल दे, उस पर कुछ पैसे का फिर से स्टेक करके इस तरीके से कुछ हमको दे। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, और उन्होंने बोला था कि देर रात में वो आएंगे, तो इस चीज को क्लियर भी करेंगे। अगर वो आएंगे तो हम सब इसको जरूर पूछ लेंगे। बाकी का हमारे संग्राम सिंह जी, हरजीत सिन्हा जी और समीर सिन्हा जी हैं, और पंचम सिंह जी भी हैं, और आप अगर ज्यादा क्लियर कर सकते हैं तो जरूर आइएगा। पंचम सिंह जी बताइए। ये पंचम सिंह जी बता सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा है। बहुत सही बात बोला आपने। भयंकर शब्द दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ उस लाइन को, हमारे उस लाइन पे ही सारा चीज डाला हुआ है। और
उसमें डाला है कि एसेट्स प्रीवियसली पार्टिसिपेटिंग इन स्टेकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोथ फाइनेंस, दादा ने जिस तरह से बोला है, विल बी रिडीम्ड। रिडीम मतलब जो आप निकाल देता है, आपका रिलीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अरेंजमेंट। जिस तरह से सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ आपका 3 महीना 4 महीना 6 महीना, जिस तरह से सिस्टम के साथ आपका जो आपका वो प्रोडक्ट यूज किया था, वो आप स्टेकिंग पे लगाए थे या इन्वेस्ट किए थे, उसी तरह से वो रिडीम होगा। और रिडीम होके कहाँ आएगा? यूजर अकाउंट में आएगा। और यूजर अकाउंट में आने के बाद वो किस रूप में रहेगा वो डिस्क्लोज नहीं है। करण जी ने कुछ बोला, मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन पकड़ लीजिए ग्रोथ फाइनेंस ने आपने 100 ग्रोथ फाइनेंस रखा, तो 100 ग्रोथ फाइनेंस आपने 1 साल के बाद जो मिलना था वो अमाउंट आपको रिलीज होके निकल के आएगा। बस यही जो इन्फॉर्मेशन यही निकल के आ रहा है सर। और वो जो अमाउंट निकल के आएगा, आप जो बता रहे जैन साहब कि आपने मुझे कुछ बोला तो मैंने सुना नहीं, हो सकता है वो कहीं और फंड दिखाए या एनएफटी हो, वो मोड जैसे वक्त बीतते जाएगा क्लियर होता जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि वो फंड जो आपको पूरा पूरी में जो मिलना था ग्रोथ फाइनेंस का या यूएसडीटी फाइनेंस में, वो वहां पे तो अलग अलग टेन्यूर का इन्वेस्टमेंट होता है, 3 महीना 6 महीना जो भी अलग अलग है। जिस पीरियड पे लगाया वो लास्ट डे में जो मिलना था वो अमाउंट को लेके कंपनी रिलीज करेगा। बस यही बताया दादा, शायद मैं आपका डाउट को क्लियर किया। नहीं, वही कंफ्यूज था, मेरे को भी ये कंफ्यूज था, मैं अभी क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी क्रम में एक और सुपरस्टार लीडर को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम आपको 3 दिन से इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो आपका नेटवर्क इशू हो जाता है, इसलिए हम 12 बजने से पहले इन्वाइट कर रहे हैं। डॉक्टर खान बाबा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र, डॉक्टर खान बाबा जी। राधे राधे, वेलकम खान बाबा जी। राधे राधे समीर भाई, राधे राधे, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे भाई सिद्धरूप जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले इस सरस्वती रूपी मंच को अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर बैठे सभी मंचातीत हमारे सभी भाई, सभी ग्रेट लीडर, ग्रेट टेक्नीशियन, ग्रेट मेंटोर, सभी का मैं तहे दिल से अभिवादन अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। सत श्री अकाल, सलाम और आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल बाबा आनंद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे आजियों, मंच पर अभी बहुत ही अच्छी हमारे ग्रेट मेंटोर ने हमें दी। सदा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी सभी भाई बहनों और कम्युनिटी को, अपनी टीम को जितना उन्होंने जानते थे, जितना उन्होंने सिस्टम को खंगाला, वो सारी जानकारियां हम सबको दी। मेरे दोस्तों, न तो हम कोई कम्युनिटी के या कंपनी के नुमाइंदे हैं और नहीं हम क्रिप्टो के बारे में ज्यादा जानते हैं। साथियों, हम एक गुनहगार साधारण से इंसान, आप लोगों के भाई, आप लोगों के साथ इस मंच पर सीख रहे हैं। मौसम 3-4 दिनों से बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रहा है और इस मौसम की वजह से हम सिस्टम के अंदर की कुछ गहराई वाली बातें नहीं देख पा रहे। सिर्फ महाकाल बाबा आदम के जो दूत हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें कुछ खबर लाकर देते हैं, वही चीजें हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो हमारे ग्रेट टेक्नीशियन, ग्रेट मेंटोर
जब सिस्टम को अंदर से खंगालते हैं तो पता चलता है कि वो बातें सब सच होती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले, हर जीव के भाग्य को बनाने वाले महाकाल बाबा आदम, जिनकी आप और हम सब संतानें हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हम सबको उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अपने आपके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। मेरे साथियों, कहते हैं कर्म से भाग्य बदल जाते हैं, लेकिन कर्म गति अगर हमारी सही है तो बेशक भाग्य बदलेंगे। और भाग्य तभी बदलेगा जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारा ये चंचल मन स्थिर होगा। साथियों, जो बातें हम वक्त के पहले महाकाल बाबा के आदेश पर गोपनीयता रखते हुए मंचों पर हमने बताई, वो सब पूर्ण होती जा रही है। और जो ये आखिरी तारीख महाकाल बाबा ने बताई थी इशारे में गोपनीय रखने के लिए कि 12 से 17 के बीच में आप लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए वो खुश खबर पहुंचा दूंगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। मेरे साथियों, हम भी इसको ज्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन जब हमारे टेक्नीशियन, हमारे ग्रेट मेंटरों ने इसको खंगाला तो पता चला कि वास्तव में महाकाल बाबा का दिया हुआ वचन, दी हुई बात सच साबित होती नजर आ रही है। आज कुछ समय के लिए धूप निकली थी, करीब 1:30-2 बजे, तब हमने हमारा आध्यात्मिक टीवी ऑन किया। सिर्फ इतना सा, क्योंकि ज्यादा देर नहीं रहा हूं, इतनी सी बात हमें वहां समझ में रखने को मिली। तो बहुत कुछ काम जमा दिया गया है और अपनी प्यारी सी कम्युनिटी, अपने प्यारे से यूजर, इस सिस्टम के पार्टनर, महाकाल बाबा ने जिसके लिए ये सिस्टम बनाया, उन भाग्यशाली लोगों के लिए कुछ रचनाएं तैयार हो चुकी हैं, जिसका संदेश काले बादलों से ढककर बारिश चालू होगी। साथियों, उस स्थिति में हमारा वो आध्यात्मिक टीवी बंद हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इतना जरूर कहूंगा, कुछ तो होने वाला है। परसों एक मंच पर कुछ जिज्ञासु, ज्यादा ही जिज्ञासु हो गए थे। उस वक्त हमने लोगों को महाकाल बाबा से जिद करके कुछ मांग कर बताया था, तो उन्होंने सिर्फ इशारा दिया था कि बच्चों से बोलो कि 3 घटी 2 बल्ब में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकने वाला है। मैंने कहा, हमने महाकाल बाबा से कहा कि 3 घटी पल हम ये गणना नहीं जानते, इसको कैसे करें। उन्होंने कहा कि हमारे भाग्य काल चक्र में एक दिन और एक रात 9 महीने में पूर्ण होगी। अब इसकी गणना कर लें, आपको आपके भाग्य का सितारा आपकी झोली में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो समय
शायद नजदीक है। ये तो हमारे भाई करण सिंह जी या हमारे टेक्नीशियन वो ही देखकर बताएंगे, लेकिन हाँ ये सच है कि हमारे सिस्टम, हमारे क्रिएटर ने अपने जितने भी वहां पर डेवलपर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने सारी गणनाएं कंप्लीट करके कुछ शिफ्टिंग किया जा रहा है और उसको अपनी यहाँ रात है लेकिन वहां काम चल रहा है। और मेन जो अपना नोटिफिकेशन आया है ये बाद में आया है, ये खबर, ये चीज हमने पहले ही 2 बजे की मीटिंग में हमारे हरियाणा वाले भाई देवेंद्र जी की चलते उसमें बता दिया था और उसके जस्ट बाद नोटिफिकेशन भी आ चुका था। मेरे साथियों, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ये जो सिस्टम है, ये जो कंपनी है, किसी और की नहीं, आप हमारी है। इसको चाहे अच्छे से बढ़ाएं या इसको बुरे शब्दों से आगे बढ़ाएं, ये हमारी अपनी चंचल मन के सोच के ऊपर निर्भर करता है। मेरे साथियों, मिस्टर अलेक्जेंडर जी महाकाल बाबा ने आदेश दिया अपने बच्चों के लिए आने वाली बदलती दुनिया में कदम रखने के लिए, और उनको ऐसा सिस्टम बनाने के लिए प्रेरणा दी कि पूरी दुनिया में जितने भी उनकी संतानें हैं उनके भविष्य को बदलाव में करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। हमने तो हमारी जिंदगी में 20-25 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो लॉन्ग टाइम चलने वाला बन रहा हो और जिसकी सत्यता धीरे धीरे सामने आती जा रही है। आज तक कई कंपनियां बनी, कुछ चल रही है और कुछ बंद हो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें और अपने महाकाल बाबा स्वरूप जितने भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हो उन पर पूर्ण विश्वास रखें कि महाकाल बाबा ने, हमारे पिता ने हम सबको उस भाग्य चक्र में, उस भाग्यशाली के रूप में चिन्हित कर दिया है। इस सिस्टम के हम नींव के पत्थर बन रहे हैं और ये सिस्टम हमारी आने वाली जनरेशन को, जिसके लिए आज हम इतनी भाग दौड़ करते हैं दुनिया के अंदर और अंत में सब छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये वही सिस्टम है कि अब हम नींव के पत्थर बनकर इसको खड़ा कर रहे हैं और ये सिस्टम आने वाली हमारी जनरेशन के लिए, आने वाले बदलते समय के साथ उनके जीवन यापन का साधन बनेगा। अगर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस सिस्टम से होने वाली इनकम से अपने जीवन को संवारेंगे। कुछ जीवन में वो अच्छे कर्म कर चुके होंगे जो हमारे संसार छोड़ने के बाद हम साथ परलोक में जाएंगे। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन में इशारा जरूर दिया था कि हमें इस समाज से जितना लिया है उतना देना भी है। कुछ अच्छे कार्य करने कर था, ये सिस्टम हमें वो सब कुछ देने वाला है
कर सकते। हमें सिर्फ ये मौका दिया है कि हम यहाँ जितना वर्क करके फंड रूपी डिजिट को बढ़ा सके, बढ़ा लो। आगे ये मौका नहीं मिलने वाला। मेरे साथियों, इस दुनिया, इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन समय समय पर चंद ही भाग्यशाली लोग होते हैं, और उन चंद भाग्यशाली लोगों में महाकाल बाबा ने आप और हमको चुना। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, विश्वास करें महाकाल बाबा की उस कालचक्र पर, विश्वास करें अपने ऊपर, विश्वास करें अपने भाग्य पर और अपने इष्ट पर। ये सिस्टम आपको इतना देगा कि आपका जो जवान है, जवानी, और आखिर में उसका बुढ़ापा, जहां वो दूसरों पर आश्रित होता है, वो नहीं होने देता, बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य भी हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दुख की बात तो ये होती है जब हम अपने कुछ भाई, हम उनसे खफा नहीं है, वो उनके चंचल मन के विचार है, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो आपको, हमें, महाकाल बाबा को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आज महाकाल बाबा को हमने जब देखा तो वो उदास चेहरे में हमें नजर आए। मेरे साथियों, ये सच है कि जब एक पिता का कोई पुत्र कुछ गलत करता है तो शर्मिंदगी साथियों, हम भारत के, इस भारतवर्ष में हमें ऐसे संस्कार तो नहीं मिले कि हम किसी के लिए कुछ भी करें। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम कंपनी और उनके जितने भी कस्टमर केयर पे बैठे हैं, अगर वो यहाँ पर है तो हम उन भाइयों की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए उनसे क्षमा चाहेंगे। और आप अपना कार्य रूप से पूर्ण करते हुए हम सभी भाइयों के लिए, अपनी प्यारी सी कम्युनिटी के लिए वो खुशियां झोली में डाल जो महाकाल बाबा ने इनके लिए चुनी। साथियों, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। चंद समय में आप लोगों को बहुत ही जल्दी वो खुशखबर आने वाली है, जिसका आप और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत धन्यवाद अपनी वाणी को विराम दें। बहुत सुपरस्टार साहब को आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं भाई संतोष कुमार राणा जी। संतोष कुमार राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत जय जगन। स्वागत है संतोष कुमार जी, स्वागत है। संतोष जी, वेलकम वेलकम। आवाज नहीं आ रही संतोष जी, आवाज तो बिल्कुल जीरो है। संतोष सर, अभी हमारा पहला शिफ्ट खत्म हो गया, अभी सेकंड शिफ्ट शुरू होने वाला है, आप बने रहिएगा। ओके सर, अब क्या साउंड अप क्लियर? ओके ओके सर, ओके जी। सबसे पहले तो ये मंथ तो मैं
लीडर लोग हैं सब कामयाब AIC लीडर परिवार के सभी AIC पर्सनालिटी सबको मैं अवार्ड हूँ। देखिए कोई खासा सुन रहा था या जबरदस्त जो इसके बाद उन्होंने रखे हैं इससे पहले भी सुना बहुत ही बातें हैं अलग खासा शेयर करा दिया है बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सबको। और मंच पर उपस्थित हमारे संग्राम सर है, सतीश सर है, पंकज सर, समीर सर, यादव सर है और हमारे सर बहुत जबरदस्त सबसे तो सभी को मेरा प्रणाम। देखिए सर अभी बातें तो चल रही है, अभी 2-3 साल से थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था, आज का तो नहीं। मैं सारे जो है कम्युनिटी के अंदर का जो हर भी किए हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के ऊपर कुछ मिल रहा है। इस प्रोडक्ट को जो हमारे है इसको लेके बहुत लोग धंधा करने बैठे, मैं तो शब्द में हूँ कि धंधा करने में बैठे हैं और अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बस समय की इंतजार में क्या हो सकता है ये भविष्य का जो आने वाले समय का जो होने जा रहा है। जो लोग अपने जड़ी बूटी का धंधा कर रहे हैं, देखिए बहुत महीने से कई महीने से लोग अच्छा खासा नाम कमाया था, अच्छा खासा नाम कमाया था। अरे कम्युनिटी लोग इतना प्यार किया क्योंकि हम जो लोग पहले में काम करते हैं इन लोगों के लिए ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो लोग आकर के थोड़ा बहुत ये हमारे जो फिक्सों के बारे में हो सिस्टम के बारे में हो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज सिखाया तो एकदम से सीट पर बैठा दिया और होना भी चाहिए। देखिए लोग जो नॉलेज होता है उस नॉलेज से एडजस्ट करते हैं और बात क्या आता है सबसे पहले आपके अंदर की अमर है क्या सीखता है ये नॉलेज का ही लोग तैयार करते हैं। तो ये तैयार जो है ना जिन्हें से खत्म नहीं हो रहा है और उसका गल करता है इतना शानदार समय आ गया है और ऐसे समय करके नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी एक बार किसी और ने किया था और अब क्या जो गलती सामने आया है मैं तो नाम लेकर के भी बोलने में दिक्कत नहीं है, सभी लोग अब जान चुके हैं। कल उस मंच पर गया था, अच्छी समय पर मैं उस मंच पर पहुंचा था और एक अच्छी का मंच पर तो पहुंचा था। उसका कारण भी है देश का लीडर फोन करके बताया कि ऐसी बात है कि मंच पर दूसरा प्रमोट कर रहा है उसकी लीडर का नाम पता है समझ जाओ क्या बात कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता मुझे तो उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनका नॉलेज का इज्जत करता हूँ मैं और समय समय पर जाता भी रहा मैं उनको मैंने ऐसा तो हो नहीं सकता क्या बात मैंने वहाँ गया आखिरी समय था तो उस समय उनका बातें मैंने जो सुना तो ये कम्युनिटी के लिए बात कर रहे थे कि आने वाले समय तो हम जो रीडिंग का नॉलेज चाहिए तो ये नॉलेज के माध्यम से आपको मिलेगा। मैंने वहाँ हैंडराइज किया, पता नहीं उनका दिखा किसी था, मेरे को कुछ बोलना था उस मंच पर जो मसीह जो है ना जो आप बता रहे हैं ना किसी के नॉलेज रीडिंग का नॉलेज आप लोग जरूरी है रीडिंग आप कर रहे हैं और अपना अपना जो है जो आप डाल रहे हैं सबसे पहले वो प्रॉफिट उठा ले और उसके बाद ज्यादा नहीं उठा ले इस तरीके की बात। इससे पहले जो बात हुआ ये पर वहाँ मेरा सवाल यही रहा कि मेरे को करना था पर मैं सवाल रख नहीं पाए क्योंकि मौका नहीं मिला मुझे। सब ठीक है तो आप कर रहे हैं तो ये आप रिजल्ट के नाम से मान चाहिए मंच पर हमारे नहीं करते आपको दिखाना है एक अलग मंच बना दिखाने के आप लोगों को पर्सनल मदद कर सकते हैं या मंच पर आप बोल सकते हैं तो बस आइडिया है जो लोग करते हैं संपर्क करके अलग अलग दे सकते हैं आप पर इस तरीके से बोले आप नहीं करना चाहिए ये काम ये गलत है। इस तरीके का काम जो है ना मैं तो ये मानता हूँ आज का
ऑर्गेनाइजेशन में वो समय हमारे पास है। ये अपना जो भी इज्जत कमाया था वो सवा चुका है और इस बार सवा देने से हमारा कहाँ पे ये तो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। उनसे दो लोग अभी इस सिस्टम के साथ कितना प्यार हो गया है, प्रोजेक्ट के साथ कितना प्यार हो गया है। वाले लोग हैं उन लोग कर रहे हैं, ये भी मैं थोड़ा बताऊँ। जो इतना सालों से जो लोग मेहनत करके अपना जो है बगीचा भी बना और सही राह पर एक सही प्लेटफॉर्म मिला, एक प्रोजेक्ट ऐसे मिला जहाँ और कुछ तरफ यानी मैं पहले में बोला ये हमारे लिए सभी प्रोजेक्ट है, ये रिटायरमेंट प्रोजेक्ट और कोई दूसरा प्रोजेक्ट समझ करना नहीं पड़ेगा। आने वाले कई तो होने जा रहा है और समाज से जो मिला है खुद मेहनत की है। मैंने 20-22 साल मेहनत मिला है सपोर्ट कर। मैंने अपने बारे में अगर बताऊं तो नौकरी का भी मैंने प्रयास ही नहीं अक्सर पहले सब पढ़ाता हूँ इस तरह की का वो देखा हुआ था तरह नया नया पढ़ा